और आज लिवरेज की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर अपन को तीन क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे एग्जाम्पल, लिवरेज का कॉन्सेप्ट तीनों वीडियो में अलग अलग डल चुका है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको विजिट जाके देख सकते हैं। अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये तो था आपके एफएम के बारे में। एफएम में आपका कैपिटल सिस्टम का पहले ही पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट आप प्लस सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम आईसी स्टडी मटेरियल डल चुके हैं। उसी के साथ आपके सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट के अकाउंट्स का जो पेपर है उसके अंदर आपके कैश फ्लो वाला चैप्टर पूरा डल चुका है, हायर परचेज वाला चैप्टर पूरा डल चुका है, डिपार्टमेंटल में मार्कअप कॉन्सेप्ट भी डल चुका है और आगे वर्किंग प्रोग्रेस है। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसीडर करना है आपको द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे। और उसके अंदर अपन को बोला गया है कि भैया जो आपका प्रोडक्शन लेवल है वो आपका 2500 यूनिट्स हैं। कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट है वो सर आपका 150 है। ऑपरेटिंग लिवरेज सर आपका 6 है। एंड सर आपका जो कंबाइंड लिवरेज है वो सर आपका 24 है। एंड सर टैक्स रेट आपकी सर 30% है। देन रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अर्निंग आफ्टर टैक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सर मैंने आपको एक ही बात कही थी कि लिवरेज वाले क्वेश्चन में अगर सबसे पहले लिवरेज गिवन है तो लिवरेज को सॉल्व करेंगे। सेकंड थिंग, अपन लिवरेज से अगर कोई और लिवरेज निकाल सकता है तो उस लिवरेज को सॉल्व करेंगे। थर्ड थिंग, रेशियो सॉल्व करेंगे। चौथी थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सर इस सब क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को सर ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है, कंबाइंड लिवरेज गिवन है। तो सर सबसे पहले अपन दोनों लिवरेजेस को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद अपन प्रोसीड करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आपने क्या एक फॉर्मेट बना लिया। देखो सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करते हैं। मैंने बताया सबसे पहले लिवरेज सॉल्व करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करते हैं। देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे सॉल्व करा है मैंने। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है, डीओएल अपने पास 6 है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपने पास सर 3,75,000 गिवन है। कैसे सर, क्योंकि एक पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है अपन को और अपन को प्रोडक्शन यूनिट भी गिवन है, इस कारण से अपन ने उसको सर मल्टीप्लाई कर लिया। तो सर अपने पास ईबीआईटी का मतलब हो गया सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर एक्स अपने पास कितना आ गया सर 62,500। क्लियर हो गया या नहीं हुआ सर? यस सर हो गया। तो एक बात बताओ क्या मैं इस ईबीआईटी को 62,500 यहाँ लिख दूं? कंट्रीब्यूशन मेरे को गिवन था, तो सर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर मेरा फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं होगा? यस सर, ये बैलेंसिंग फिगर मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद सर मैंने क्या बताया आपको, सर अगर अपन और कोई लिवरेज निकाल सकते हैं तो उस लिवरेज को सॉल्व करेंगे। सर डीओएल गिवन है, डीसीएल गिवन है, तो अपन सर डीएफएल निकाल सकते हैं। जो डीएफएल होगा सर वो अपने पास 4 होगा। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। अगर अपने पास डीएफएल 4 आ चुका है तो सर उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। सर ईबीआईटी अपने पास सर 62,500 यहाँ से लिख लिया सर। तो सर ईबीआईटी को मैंने वाई मानकर वाई की वैल्यू निकाली सर मैंने 15,625। सर ये मेरा ईबीटी हो चुका है। तो सर ये देखो मैंने ईबीटी 15,625 भी लिख दिया है। और सर ये वापस मेरे पास इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। सर टैक्स रेट अपन को सर गिवन थी एट द रेट 40% की सर। तो ये सर 40% या जो भी था अपने पास, कितना था सर अपने पास टैक्स है सर? सॉरी 30% था, तो 30% लिखेंगे सर इसको अपन। सर 30% से टैक्स निकाल लिया सर अपन ने। 30% से सर अगर अपन टैक्स निकालेंगे तो सर अपने पास ये आ गया। और सर अर्निंग आफ्टर टैक्स सर अपने पास 10,937.5 आ चुका है। यहाँ तक कि सर किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सर अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। देखो सर क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मेरे को कुछ नहीं बताना था। आपके पास सर ये बैलेंस शीट आपको शो हो रही है जैसे कि आपको स्क्रीन पर। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपके पास 5 करोड़ है, जिसमें सर 50 लाख शेयर हैं 10 रुपये ईच से। रिजर्व सर प्लस सर 1 करोड़ है, 15% डिबेंचर 10 करोड़ है, करंट लायबिलिटीज 4 करोड़ है, फिक्स असेट सर 12.5 करोड़ है सर, करंट असेट 7.5 करोड़ है। और सर यहीं पे आपको फिक्स कॉस्ट पर एनम भी सर आपको एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सर 4 करोड़ गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट जो रेशियो है आपका सर वो 65% है सर। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो सर 2.5 है। इनकम टैक्स रेट सर 30% है आपका। आपको कुछ कंप्यूट करना है और उस पर आपको फिर क्या करना है सर?
कमेंट भी करना है। तो सर देखो कंप्यूट कर लेंगे, अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करना है, DOL, DFL एंड DCL। तो सर सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था सर क्वेश्चन में, सर से सबसे पहले देखो कि आपको कोई लिवरेज गिवन है क्या। नो सर कोई लिवरेज गिवन नहीं है। क्या कोई लिवरेज निकाल सकते हैं क्या। नो सर कोई लिवरेज नहीं निकाल सकते गिवन लिवरेज में से, क्योंकि जब गिवन ही नहीं है तो निकालेंगे क्या। ठीक है सर। थर्ड स्टेप थी सर रेशियो सॉल्व करो। सर कोई रेशियो है क्या। यस सर रेशियो गिवन है सर अपने पास, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो सर मेरे को एक बात बताओ सर, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सर सेल अपॉन टोटल असेट, सेल अपॉन टोटल असेट। सर टोटल असेट्स कितनी है सर 20। तो सर मैं अब आईसीए का सॉल्यूशन दिखाता हूं इसमें आपको। देखो सर टोटल असेट सर अपने पास 20 है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो 2.5 है। तो सर टोटल असेट्स टोटल सेल अपनी सर 50 करोड़ हुई। कैसे हुई सर, क्योंकि सर इसने ये फॉर्मूला यूज करा कि सर टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल अपॉन टोटल असेट, सेल अपॉन टोटल असेट। तो सर सेल अपन ने x मान ली, टोटल असेट सर अपन ने 20 मान लिया, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो सर 2.5 गिवन था। सर 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल्स टू x। तो सर x की वैल्यू आ गई सर 50 करोड़। तो सर 50 करोड़ अपने पास क्या हो गई सर, सेल हो गई है। क्लियर। और सर फिर उसके बाद में मैंने बताया था हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया करो, किसके अंदर, लिवरेजेस के क्वेश्चंस के अंदर। तो सर सेल आ गई 50 करोड़। सर वेरिएबल कॉस्ट था 65%, और सर हमारे को पता होता है वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज इज ऑन सेल, सेल के ऊपर होता है। तो 65% अपन इसका निकाल लेंगे सर 32.50। तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा सर 70.50। सर फिक्स कॉस्ट भी अपन को गिवन है सर 4, तो 4 माइनस कर देंगे सर, अपने पास आ जाएगा सर ईबीआईटी। ईबीआईटी में सर अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे सर, कैसे, क्योंकि सर अपन को डिबेंचर्स गिवन है 10% के, तो 15% के। तो सर अपन 15% डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे सर 1.5। तो सर अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 12 करोड़। सर 12 करोड़ में से सर 30% टैक्स देंगे, तो सर 3.6 करोड़ टैक्स आ जाएगा। सर अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 8.40 करोड़। आई नहीं यही बात समझ में। यस सर। अब अपन को क्या निकालना है सर, अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो सर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए सर अपन को अर्निंग्स निकालनी है। तो सर अर्निंग्स निकालने के लिए अपन को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करना है। सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर गिवन ही नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 0 होगा। इट मीन्स कि सर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वही सर अपनी अर्निंग होगी। तो सर 8.40 को अपन को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, जो कि 50 लाख है। तो देखो सर 8.40 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख इक्वल्स टू 16.80 सर आपका अर्निंग पर शेयर आ गया। उसके बाद सर ऑपरेटिंग लीवरेज सर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ऊपर से उठाना, फिट करना, आंसर निकालना। फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ऊपर से उठाना, फिट करना, आंसर निकालना। सर डीसीएल क्या होता है सर, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। सर जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आया है, सर जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आया है, सर दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो सर वो कंबाइंड लीवरेज होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। यस सर। तो ये देखो सर आपका ये पूरा क्वेश्चन भी सर सॉल्व हो चुका है, पूरा की पूरा 7 क्वेश्चन। देन सर अपन मूव फॉर आगे होते हैं, और सर उसके अंदर अपन बात करते हैं सर अपन क्वेश्चन नंबर, सर अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एंड द लास्ट क्वेश्चन सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनना। सर कैलकुलेट करना है आपको वही 3 चीजें, लेकिन सर सिचुएशन 1 एंड 2 इन द फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी के बीच की। सर कैसे, मतलब देखते हैं सर अपन। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सर 4000 है, 75% एक्चुअल प्रोडक्शन सेल है। सर हमेशा अपन को सेल क्वांटिटी से मतलब होता है, सर हमेशा अपन को सेल्स की क्वांटिटी से मतलब होता है। सर 4000 का 75% आई थिंक सर ये आपके अप्रोक्स सर 3000 के आसपास आएगा सर, या सर 3000 ही सेल यूनिट आएगी। सेलिंग प्राइस सर 30 है, वेरिएबल कॉस्ट सर 15 पर यूनिट है। ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 के अंदर इतनी है, सिचुएशन 2 के अंदर इतनी है। ठीक है। आपका सर फाइनेंशियल प्लान भी अलग अलग है, ए एंड बी दोनों सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ए एंड बी दोनों सिचुएशंस में है। सर आपका जो इसके अंदर सर ए के अंदर इक्विटी 10,000 है, डेप्ट 10,000 है एट द रेट 20%। बी के अंदर सर इक्विटी 15,000 है एंड सर डेप्ट 5,000 है एट द रेट 20%। तो सर इसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं, और इसको मैं आपको अपने सॉल्यूशन की ओर लेके चलता हूं।
ये रहा सर अपना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 8। उसमें मैंने क्या करा सर, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 1 में भी फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, सिचुएशन 2 में भी फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी ऐसे लिख दिया सर। सेल मैंने सेल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सर लिख दिया है सर, तीनों में सेम सेल। वेरिएबल कॉस्ट भी सर तीनों में मैंने लिख दी है, वही मल्टीप्लाई करके। सर कंट्रीब्यूशन तक ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है सर, फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है सर। फिक्स कॉस्ट सर सिचुएशन 1 में 15,000 थी, इन सिचुएशन 2 में 20,000 थी। आ गई बात समझ में? यस सर। तो सर आपके पास EBIT भी आ गया, ठीक है सर? यस। क्योंकि सर आप एक बार बताओ, इंटरेस्ट आपका फाइनेंशियल प्लान ए में अलग है, फाइनेंशियल प्लान बी में अलग है, जो दोनों सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? एक बार बताओ सर, आपका जो इंटरेस्ट है फाइनेंशियल प्लान, मतलब जो आपका फाइनेंशियल प्लान ए है, उसके अंदर सर आपका जो इंटरेस्ट है सर वो कैसे निकाला सर? 20% निकाला सर। कितने का 20% निकाला सर? 10,000 का। सर 10,000 का 20% सर 2,000 होता है। तो सर देखो अपन ने यहाँ पे 2,000 ही लिखा इंटरेस्ट सिचुएशन 1 के प्लान ए में। ऐसे सिचुएशन 2 के प्लान ए में भी सर आप देखोगे तो सर अपन ने 2,000 ही लिखा है। आई बात समझ में? यस सर। सर सिचुएशन 1 के प्लान बी में सर आपने कितना इंटरेस्ट लिखा? सर अपन क्वेश्चन देखते हैं सर। 5,000 का 20% इट मींस 1,000। सर देखो यहाँ पे भी 1,000 लिखा सर, यहाँ पे भी 1,000 लिखा, जो कि दोनों सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आई बात? यस सर। तो सर आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा सर? 28,000, 29,000, 23,000, 24,000। सर अब करना क्या है? डेटा उठाना है, फॉर्मूले में फिट करना है, आंसर निकालना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज सर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज सर जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को प्रोडक्ट करना है। सर ये देखो आपके नीचे कर भी रखा है, ये देखो, ये देखो। सिचुएशन 1 में फाइनेंशियल प्लान ए का अलग निकाला, फाइनेंशियल प्लान बी का अलग निकाला। सिचुएशन 2 में फाइनेंशियल प्लान ए का अलग निकाला, फाइनेंशियल प्लान बी का अलग निकाला। ऐसे सर मैंने ये आपके प्लान ए, ये सर प्लान बी, सर ये प्लान ए ऑफ सिचुएशन नंबर 2, सर ये प्लान बी ऑफ सिचुएशन नंबर 2। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर हो गया ये सॉल्यूशन? सर इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और सर अपन अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं सर, जिसका नाम है सर डिविडेंड डिसीजन। सर वो मॉडल 2 में है आपका, और सर वो हर बार कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसका सर कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने डाल रखा है। सर कल से अब अपन उसके क्वेश्चन सर को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को ढंग से समझेंगे सर उसकी, और उसके क्वेश्चन सर को करते करते सर अपन उस चैप्टर को भी एंड कर देंगे 1-2 वीडियो में। और सर इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है।